प्रिय भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज पुण्य स्मरण का दिन है, आत्मनिरीक्षण का अवसर है। आज इस स्मरणीय दिवस पर हमारे लोकतंत्र के मुख्य पुरोधा तथा प्रतिष्ठाता और संविधान के प्रणेताओं को उनके बहुमूल्य अवदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। उनकी शहादत की याद हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेगी। उनका बलिदान हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज के दिन हम महात्मा गांधी को याद करते हैं। वे स्वतंत्रता आंदोलन के समय अग्रणी तो थे ही, 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से भी एक थे। हम स्वतंत्र भारत के संविधान के महान शिल्पकार, भारत रत्न से अलंकृत डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हैं। देश की आज़ादी में योगदान देने वाले उड़ीसा के वीर सपूतों के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान का प्रणयन किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसका कार्यान्वयन हुआ था। इस दिन भारत एक सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष और गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुआ था। भारत का संविधान हमारे देश के सर्वोच्च नीति निर्धारक है। हमारे भारतीय संविधान मार्गदर्शक के रूप में शासन व्यवस्था को परिचालित करता आ रहा है। किसी भी शासन पद्धति के लिए तथा संविधान के लिए ही कसौटी होती है। वह कामयाब रहे, दीर्घकालीन रहे। हमारा संविधान इस कसौटी पर खरा उतरा है। ऐसा हो पाने का एकमात्र कारण यह है कि इसमें व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामूहिक जीवन की ज़रूरतों के बीच, राज्यों तथा केंद्र के बीच कठोर ढांचे तथा लचीली व्यवस्था प्रदान करने के बीच एक उत्कृष्ट संतुलन है। हमारे संविधान ने भारत की विविधता तथा इसकी स्वाभाविक एकता दोनों की ज़रूरत को पूरा किया है। इसमें भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को शक्ति प्रदान की है। आज भारत आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2024 की शुरुआत नए भारत की समृद्धि के साथ हो रही है। सांस्कृतिक विरासत पर गौर करना अपने अद्भुत और गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान में नए आयाम को जोड़ते हुए सुनहरे भविष्य की पटकथा लिख रहा है। सही अर्थों में विकास और विरासत के सशक्तिकरण से अमृत काल जन जन के लिए आस्था का काल बन रहा है। नया भारत अब अतीत के गौरव के साथ भविष्य का स्वागत करने को तैयार है। उड़ीसा भारत के गुरुत्वपूर्ण राज्य होने के साथ साथ समग्र देश के सांस्कृतिक पटभूमि पर अपना एक स्वतंत्र पहचान बनाया। अर्थनैतिक और युवा गोष्ठियों के दक्षता के क्षेत्र में समग्र देश के रूपांतर प्रक्रिया में विकास की कथा सृजन किया है। हमारे श्री जगन्नाथ की संस्कृति, जो कि सर्वधर्म समन्वय का संगम स्थली का प्रतीक है, उड़ीसा को शांति और मैत्री का भूखंड के रूप में निर्माण किया है। उड़ीसा के सांस्कृतिक परंपरा के एक नया युग का प्रारंभ हुआ। श्री मंदिर ऐतिहासिक कॉरिडोर का प्रकल्प का शुभारंभ अनगिनत जगन्नाथ प्रेमी और भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभूति प्रदान किया है। उसी प्रकार समलेई प्रकल्प का लोकार्पण कार्य बहुत जल्द समाप्त होगा। उड़ीसा विश्वविद्यालय कार्यकृत होने के साथ निकट भविष्य में विश्व के पहला उड़ीसा भाषा महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। भारी प्राकृतिक संपदा एवं एक अनुकूल तथा अभिवृद्धि कारक वातावरण के साथ एक सुदृढ़ तथा दूरदृष्टि संपन्न सरकार प्रगति के लिए पर्याप्त सुअवसर लाए हैं। सामर्थ्य में भरा पूरा उड़ीसा एवं समावेशी विकास के लक्ष्य में पिछले वर्षों में राज्य में अनेक जन मंगल योजनाओं का सफल कार्यान्वयन हो सका है। किसी भी क्षेत्र को ना छेड़ते हुए समान और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार के 5T कार्यक्रम प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आ सका है। द्रुत अभिवृद्धि के लक्ष्य में राज्य सरकार कई गुरुत्वपूर्ण कदम उठाया है। गणतंत्र को सशक्त करने के लिए जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखा है। राज्य सरकार किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
एवं समाज के पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओं के माध्यम से प्रतिबद्धता के साथ प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मिशन शक्ति एक जन आंदोलन का रूप ले रही है, जिसके चलते सामाजिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। सशक्त महिलाओं ने उद्योग के रूप में पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। कृषि, औद्योगिकी एवं अर्थनीति के क्षेत्र में उड़ीसा एक अग्रणी राज्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त किया है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, आम अस्पताल योजना, उन्नत मान का स्वास्थ्य सेवा, जन स्वास्थ्य की रक्षा के क्षेत्र में सुपरिणाम लाने में सफलता प्राप्त की है। बीते 24 सालों में उड़ीसा खाद्यान्न एवं बिजली शक्ति में बचत करने वाले राज्य के रूप में सामने आया है। बड़ी संख्या में लोहे के उत्पादन के साथ उड़ीसा आज प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। आज सारी दुनिया कोविड के आतंक से त्रस्त थी, तब उड़ीसा दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन मुहैया कराने में सक्षम हुआ था। उड़ीसा एक अग्रणी टैलेंट हब के रूप में सामने आया है। राज्य में तीव्र गति में विकास हो रहा है और शिक्षित युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरी के साधन सामने आ रहे हैं। इस दिशा में तमाम जनहितकारी योजनाएं तथा विश्व दक्षता केंद्र सहायक हुए हैं। उड़ीसा सरकार स्टार्टअप को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त वातावरण मुहैया कराने में लगातार प्रयास कर रही है और राज्य की सक्षम युवाओं को इस ओर आकृष्ट कर रही है। कौशल विकास, प्रतिभा विकास एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उड़ीसा अग्रणी राज्य के रूप में सामने आया है। राज्य सरकार सूखी जमीन में जल सेचन की व्यापक सुविधा मुहैया करा रही है। 2723 करोड़ रुपये खर्च करते हुए राज्य में लेयर सूख तेल प्रकल्प कार्यान्वित किया गया है और इसके द्वारा राज्य के बलंगीर और सोनपुर जिले के 1 लाख एकड़ कृषि जमीन पर जल सेचन हुआ है, जिससे 80,000 से ज़्यादा किसानों को फायदा हुआ है। पश्चिमी उड़ीसा की कृषि क्षेत्र की व्यापक उन्नति के लिए हीराकूद जल भंडार से पानी लाकर बरगढ़ जिले के लिए निर्माणाधीन बृहद जल सेचना योजना अपने आप में एक बृहद उपलब्धि है। शहरों में विकास के लक्ष्य के लिए रोजगार पैदा करने वाली मुक्ता योजना कार्यान्वित की जा रही है। साथ ही यहाँ के कूड़े कचरे की सफाई, शौचालय निर्माण तथा ड्रिंक फ्रॉम टैप जैसी योजनाएं लागू की जा रही है। उड़ीसा में चलने वाली ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना भारत में अनन्य है। लक्ष्मी बस सेवा योजना सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों को यातायात के लिए की गई एक वैकल्पिक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है। ग्रामीण बस यात्रियों की यातायात की सुविधा तथा व्यवसाय के लिए माल परिवहन को यह सुव्यवस्थित कर पाया है। गणतंत्र दिवस आत्म समीक्षा और संकल्प का ही दिन है। हम अपने संकल्पों में कितने सफल हो पाएंगे, हमें आज के दिन उसका अनुशीलन करना होगा। एक महान देश के इस गर्वित नागरिक के रूप में, इस ऐतिहासिक भूमि उत्कल के संतान के रूप में तथा आधुनिक उड़ीसा के कर्तव्यपरायण नागरिक के रूप में एकता के मंत्र में अपने आप को बांधकर गणतांत्रिक मूल्यों को पहचानते हुए हमें अपने कर्तव्यों का संपादन करना होगा। आइए अब भविष्य की ओर देखें। हमें एक विकसित एवं आत्मनिर्भर उड़ीसा का निर्माण करना है। उड़ीसा राज्य इस दिशा में चल पड़े हैं, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमें रुकना नहीं है, रफ्तार को और तेज करना है। मैं किसानों, मजदूरों, कारीगरों, कर्मचारियों, नौजवानों और उड़ीसा के तमाम नागरिकों से सुखी व उन्नत किसान उड़ीसा के निर्माण में अपना योगदान देकर आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देने का आह्वान करता हूँ। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद।